स्टोरी टाइम भैया, स्टोरी टाइम। चलो आ जाओ, आ जाओ, 5 मिनट स्टोरी सुन लो। स्टोरी टाइम आ जाते हैं। मतलब ये स्टोरी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ मजाक वाली स्टोरी बता रहा हूँ। ये क्या है, मेरे नॉर्मल जब मैं कोटा में पढ़ा करता था तब के एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जब मैं पढ़ा करता था, तो वो एक्सपीरियंसेस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे जब तुम आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें पहले से ही हर चीज़ पता हो, पहले से ही वो गलतियां पता हो जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, है ना। क्या बताया जाए फिर, क्या बताया जाए आज, क्या बताया जाए आज। तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था कि मेरे मैथमेटिक्स में जो मेरी कोचिंग का, जब मैं जेई की कोचिंग करता था, तो जेई की कोचिंग में मेरे मैथमेटिक्स के टेस्ट में -1 नंबर आए थे, है ना। मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहला टेस्ट जो था मेरा, उसमें मेरे -1 नंबर आए थे। अब जब वो -1 नंबर आए ना, तो पता नहीं क्यों मैंने ये देखा कि यार मेरे आसपास वाले बच्चे जो है सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे -1 क्यों आए, है ना। मैंने देखा यार कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि क्या है, जो जेई का एग्ज़ाम होता है ना, आज थोड़ा तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। जो बच्चे भी, जितने बच्चे भी हैं जो जेई के लिए आगे सोच रहे हैं करने की, जो जेई का एग्ज़ाम होता है ना, जेई मेंस का एग्ज़ाम अगर मैं बात करूं, तो जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, जेई 2 पार्ट में होता है। जेई के 2 पार्ट होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जेई मेंस, जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे जाते हैं जेई एडवांस का देने। तो हमारे कोचिंग में दोनों टाइप के टेस्ट होते थे, कभी जेई एडवांस का टेस्ट होता था, जेई एडवांस लेवल का मतलब हाई लेवल का, कई बार जेई मेंस लेवल का टेस्ट होता था। तो जो पहला टेस्ट था जेई मेंस लेवल का था। जेई मेंस जो है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 360 होते हैं, ठीक है। तो हमारा भी 360 नंबर का पेपर था, और मैंने ये देखा मेरी क्लास में बच्चों के 340 आ रहे हैं, 350 नंबर भी आ रहे हैं, 355 नंबर भी आ रहे हैं, 250 नंबर भी आ रहे हैं, है ना। तो मैं तो मैथ्स में -1 पे था। तो मैंने ये सोचा कि यार ऐसा क्या मैं गलतियां कर रहा हूं कि मेरे इतने नंबर आए हैं। मेरे आसपास वाले जितने दोस्त थे सब इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। एक हमारा ग्रुप था जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपर जो होते हैं ना, वो सब थे दोस्त। तो उस ग्रुप में मैंने देखा 340, 350, 355, 356 ऐसे नंबर है, और मैं बैठा हुआ था 120 में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के होते थे, मैथ्स में मेरे -1 थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े नंबर थे, तो जिससे टोटल 120 हो गया था। तो मैं थोड़ा सा ऐसे परेशान हो गया, मेरे को ऐसा लगा पता नहीं यार क्या हो रहा है। और उस परेशानी में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझी, और मैं नाई की दुकान पे गया और मैंने कहा बाल उड़ा दे मेरे। पता नहीं क्या हुआ यार, मतलब है बहुत बचपने वाली बात या क्या है, और मैं गंजा हो गया। ठीक है, मेरी फ़ोटो भी है, अगर फ़ोटो देखना चाहोगे, पता नहीं है या नहीं है मेरे पास फ़ोटो। एक बार देखता हूँ मैं, पता नहीं क्या सूझी मेरे दिमाग में, मैंने कहा मैं गंजा हो गया, पता नहीं क्यों। अभी तो है नहीं, एक फ़ोटो है ये, मतलब इसमें बिल्कुल गंजा तो नहीं दिख रहा हूँ मैं, बट हाँ थोड़े थोड़े बाल दिख रहे हैं। मतलब गंजा होने के बाद जो थोड़े थोड़े बाल आते हैं ना, उस टाइप के बाल दिख रहे हैं। ये देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, मतलब इसमें जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में ऊपर लिखा भी हुआ है। ये देखो, ये फ़ोटो है, दिख जा बेटा, आजा आजा आजा, हाँ ये फ़ोटो देखो, कोटा ऊपर लिखा ना, कोटा, डेट टाइम कुछ लिखी होगी ऊपर, दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है ना, कोटा। तो ये फ़ोटो है, इसमें मैं गंजा हो गया था, और गंजा होने के बाद मेरी ये ऐसे ऐसे बाल थे, छोटे छोटे से आ गए थे। तो पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता कि क्यों हो गया था। और ऐसे बहुत डिप्रेशन वाला सीन में आ गया था कि मैं देख रहा था आसपास वाले बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना मेहनत मेरी पूरी चल रही है पर फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा फील हुआ होगा बहुत टाइम तक, या कई बार ऐसा फील होता होगा कि यार भैया हम अपना मैक्सिमम देते हैं,
हम मेहनत तो पूरी करते हैं पर हमारे नंबर नहीं आ रहे। होता है ऐसा, होता है ऐसा कि भैया शायद जो क्लास का टॉपर है वो भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा होगा, वो भी इतने घंटे नहीं पढ़ रहा होगा जितने घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी उसके ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो मैं भी यही देखता था। फिर क्या हुआ, मैं गंजा हुआ। तो गंजा होने के बाद मेरे एक टीचर थे, और वहाँ पे फिज़िक्स के जो टीचर थे हमारे, उन्होंने मेरे को देख लिया कि कल टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया और ये बच्चा गंजा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को बुला के पूछा कि क्या हो गया, क्या है। और उन्हें लग गया बहुत तेज कि सर 360 नंबर का पेपर था, 360 नंबर के पेपर में 110 ही नंबर आए हैं, और क्या मुंह दिखाऊंगा मैं पापा मम्मी को। पापा मम्मी तो सोच के बैठे थे मैं आईआईटी में जाऊंगा और यहाँ तो मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं भैया, और सर मैं घर पे क्या नंबर भेजूँ, घर पे नंबर भेजूंगा तो वो और डांटेंगे। तो इस तरह से मैं खूब रोया उनके सामने, खूब। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि शोभित देख, पहली चीज़ तो ये है कि रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी सिर्फ 2 ही महीने बीते हैं, 2 या 3 ही महीने बीते हैं। ये देख कि बाकी बच्चे जो हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो तू नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा सर मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मैं तो सुबह से शाम तक बस बैठा ही रहता हूँ, और कभी ये बुक कर रहा हूँ, कभी वो बुक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर सर मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तू देख अपना टाइम दे इस पे और मेहनत कर। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है सर। मेरे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आई। जब मोटिवेशन आई तो मैंने सोचा ठीक है चलो और मेहनत करता हूँ। तो फिर और बुक्स लगानी शुरू करी, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे, अलग अलग टाइप के बुक्स ले आया भाई साहब, भर भर के मैं अलग अलग बुक्स आती थी वहाँ पे जेई नीट की, जेई की, मैं तो जेई की तैयारी करता था, तो जेई की अलग अलग बुक्स आती थी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। मैथ्स की एक इतनी मोटी बुक आती थी एमएल खन्ना की, वो उठा लाया कि इसे सॉल्व करूँगा। फिजिक्स की एक बुक आती थी सिंगेज नाम की, इतनी मोटी बुक है फिजिक्स की, वो उठा लाया, वो सॉल्व करूँगा। एचसी वर्मा सॉल्व करूँगा, है ना। केमिस्ट्री की एक आती थी ओपी टंडन नाम से आती थी केमिस्ट्री की, वो उठा लाया, इतनी मोटी बुक है, सॉल्व करूँगा। मतलब 10-12 हज़ार रुपये मैंने बुकों में खर्च कर दिए कि सारी बुक सॉल्व करूँगा। तो मैंने सारी बुक्स जितनी इतनी मेरे से सॉल्व होती थी उतनी उतनी मैंने सॉल्व करी। और फिर 2 महीने बाद मेरा टेस्ट था। 2 महीने बाद मैंने सोचा अब मैंने मेहनत करी है और अच्छे से, मतलब ऐसा सीन हो गया था कि शायद मैं 3-4 घंटे ही सो रहा था दिन में। मतलब मैं पागल हो गया था, मैं बिल्कुल एकदम तुम्हें ऑनेस्ट बताऊं, मैं पागल हो गया था। मैंने कहा कि मेहनत करनी है यार, ठीक है। जा रहा हूँ 5 मिनट में, मेस में जाता था, मेस में जहाँ खाना मिलता था, 5 मिनट में खाना खाया, वापस आ गया और बुक सॉल्व कर रहा हूँ, बुक सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 2 महीने बाद टेस्ट हुआ, 360 नंबर का ही टेस्ट हुआ। 360 में से नंबर आए मेरे 140। 20 नंबर बढ़ गए, है ना। फिर मैं और डिप्रेस्ड हो गया, कहा यार ये क्या हो गया यार, इतनी बुक सॉल्व करी, इतना कुछ करा, नंबर ही नहीं बढ़े। फिर मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर अब तो इस बार तो देखो, मैं इतनी सारी बुक्स भी थी, इतनी सारी बुक्स भी सॉल्व करी, फिर भी नंबर नहीं आए सर। अब क्या करूं इससे ज़्यादा। मैंने बोला सर काफ़ी टॉपर्स ऐसे हैं जिन बच्चों के 360 में से 300, 300, 350 नंबर आ रहे हैं। उन बच्चों को मैं देखता हूँ वो खेलते भी हैं, है ना, वो आराम से 8-8, 9-9 घंटे की नींद भी ले रहे हैं। यहाँ मैं 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद ले रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ कि 2 घंटे सो रहा हूँ, 2 घंटे उठ रहा हूँ, 2 घंटे सो रहा हूँ, 2 घंटे उठ रहा हूँ, फिर भी सर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। वो लोग तो सर सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ते होंगे दिन में, मेरे दिन में अगर 24 घंटे में से मैं अगर 18 घंटे उठा हुआ हूँ तो 18 घंटे में से मैं 17 घंटे पढ़ ही रहा हूँ। मैं तो, मतलब तुम मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। विश्वास नहीं, चैट पब्लिक कर दूं, तुम विश्वास नहीं करोगे। मैं अगर मैं कमोड पे भी बैठा होता था ना, तो मैं कमोड में भी बुक लेके बैठता था कि इस टाइम को भी वेस्ट नहीं करूंगा और पढ़ूंगा। तो सर इस बार तो आप देखो इतनी मेहनत करिए सर, जब भी नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स वाले सर ने कहा मेहनत तो कर रहा है पर मेहनत तो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। मैंने कहा यार देखो ये जो तुम ज्ञानी बातें करते हो ना सर, ये नहीं समझ में आ रही है, और ठीक है देखा जाएगा जो होगा, और मैं तो ऐसे ही करते रहूँगा, तो ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा।
आगे कुछ महीने और 1-2 महीने और बीते, मैं इसी तरह से मेहनत करता रहा कि यार बुक सॉल्व कर रहा हूँ। फिर अगला टेस्ट हुआ, अगले टेस्ट के बाद मैं फिर वही 120, 130, 140 की रेंज में रहा। फिर मैं एक और टीचर के पास गया जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे। उनके पास जब मैं गया तो मैंने उनके सामने भी यही बोला कि सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो उन्होंने मेरे को ये बताया सेम आंसर कि राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, गधे की तरह मजदूरी तो कर रहा है पर राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। मैंने कहा सर वो राइट डायरेक्शन क्या है वो बता दो आप। तो उसने कहा तूने बुक सॉल्व करी है बहुत सारी। मैंने कहा हाँ जी करी है सर। कह रहे उन बुक्स में से कौन सी ऐसी बुक है जिसका एक एक क्वेश्चन तूने फाइनल आंसर तक निकाला है। मैंने कहा सर मतलब। उन्होंने कहा मतलब जो भी बुक्स तू सॉल्व कर रहा है क्या उन बुक्स को तू सीरियसली सॉल्व कर रहा है या सिर्फ इसलिए कर रहा है कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेता हूं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेता हूं। मैंने कहा सर, वो कह रहे बता अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्या करता है तू। मैंने कहा सर अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं तो उस पर सर्कल लगाता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। तो सर ने पूछा फिर उस सर्कल का क्या होता है। मैंने कहा सर मतलब अगर टाइम मिलता है तो मैं किसी टीचर से डिस्कस कर लेता हूँ या किसी टॉपर से डिस्कस कर लेता हूँ, नहीं टाइम मिलता है तो वो छूट जाता है। कह रहे वहीं तो दिक्कत है, वहीं तो दिक्कत है। जो तेरे को क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन करे जा रहा है। जिस क्वेश्चन में तू अटक रहा है उस क्वेश्चन को तू इग्नोर करे जा रहा है। उस क्वेश्चन पे तू गोला लगा रहा है और गोला लगा के आगे बढ़ रहा है। जीवन भर ये गोला गोला ही रह जाएगा, तो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि अगर आप 10 भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो उस 10 क्वेश्चन को फाइनल आंसर तक लेके आओ। हमारी आदत होती है कि डाउट आ रहा है, ठीक है यार उस पर गोला लगाया और गोला लगा के हम अपने आप को सेटिस्फाई कर देते हैं कि वाह यार मैंने तो अटेम्प्ट करा था, मेरे से हो नहीं पाया, मैंने गोला लगा दिया। अरे वो गोला गोला ही रह जाएगा। फिर बाद में तेरे पास सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर तू उसमें अटकेगा, फिर तू उस पर गोला लगाएगा, फिर 5 महीने बाद वापस वो क्वेश्चन आएगा, फिर तू उस पर गोला लगाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा और शायद वही गोले वाला क्वेश्चन तेरे एग्जाम में आ जाएगा। फिर तू कहेगा ये तो डाउट था, बस फिर तो गया। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि तुम कितनी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि तुम जितने भी कर रहे हो क्या उसको सही से कर रहे हो। मेरे को सर ने बोला तेरे को कोचिंग वालों ने मॉड्यूल दी है, तू उस मॉड्यूल को सॉल्व करता है। मैंने कहा सर मॉड्यूल कौन सॉल्व करेगा, मैंने तो सर सिंगेज ले रखी है, मैंने तो सर ओपी टंडन ले रखी है, मैंने तो सर एमएल खन्ना ले रखी है, मैंने तो सर आर.डी. शर्मा ले रखी है, मैंने तो सर एच.सी. वर्मा ले रखी है, मैं तो वो सॉल्व करता हूँ। मॉड्यूल क्या सॉल्व करना सर मॉड्यूल। तो सर ने बताया जो मॉड्यूल तेरे को दी हुई है ना कोचिंग में, ये इन सारी बुक्स को स्टडी करने के बाद जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह एकाग्रित करके मॉड्यूल दे रखा है। तो जो तेरे को दे रखा है, जो तेरे को सोने का कटोरा दे रखा है, तो उसको छोड़ के बाकी हर जगह पे घूम रहा है।